टोल प्लाजा पर अक्सर मारपीट की खबरें सुनाई देती हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में टोल प्लाजा कर्मियों की हालत काफी खराब हो गई है। टोल मांगते हुए उन्हें डर लगने लगा है। हाल ही में लखनऊ बाराबंकी टोल प्लाजा पर एक वकील की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसके बाद वकीलों ने टोल देने से मना कर दिया था। हालांकि ये विवाद अब ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन एक बार फिर टोल प्लाजा विवादों में आ गया है। ताजा मामला गुरुग्राम के सोना रोड पर स्थित गांव डोस टोल प्लाजा का है, जहां गुरुवार रात बिना नंबर प्लेट की एक काली स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों की गुंडागर्दी से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने न सिर्फ टोल के बैरिकेड तोड़े, बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करते हुए 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो टोल प्लाजा पर जाती है। टोल कर्मी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और माना जा रहा है कि वो टोल मांगते हैं। इसी दौरान गाड़ी में बैठे अज्ञात व्यक्ति धमकियां देता है और फिर 2 बार हवाई फायरिंग भी करता है। चश्मदीदों के मुताबिक ये घटना गुरुवार रात करीब 8:19 पर हुई थी। काले रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में डोस टोल प्लाजा पर पहुंची। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बदमाशों ने टोल टैक्स देने के बजाय सीधे बैरिकेड में टक्कर मार दी और वहां जमकर गुंडागर्दी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो सवार युवक टोल कर्मचारियों से बहस करता है और फायरिंग शुरू कर देता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैरिकेड टूट गए। जब 2 टोल कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो आरोपी गाड़ी से उतरने के बजाय बहस करने लगा। बहस के दौरान बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली पास के बैरिकेड पर लगी, जबकि दूसरी गोली फास्टैग बोर्ड को चीरते हुए निकल गई। फायरिंग होते ही टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बूथ की ओर भागे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी गाड़ी समेत मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल में साक्ष्य जुटाए और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। फायरिंग की घटना के तुरंत बाद टोल स्टाफ ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। अलर्ट मिलते ही पुलिस टीमों ने संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। इसके बावजूद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भौंची पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं, ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है। ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि कल टोल टैक्स पर गाड़ी चलाने के दौरान में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तहस में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। आरोपियों से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी सामने आया है कि इन एक्यूज के द्वारा कल भौंसी और सेक्टर 65 के एरिया में गोली चलाने की एक इंसिडेंट किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की थी उसको रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इन युवकों का कुछ युवकों के साथ में कुछ कहासुनी और झगड़ा था, तो उनके घर के आसपास इनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी और इसके अलावा एक अन्य जो वारदात जो टोल टैक्स पे इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। तो कल कुल मिलाकर के 3 वारदात इनके द्वारा की गई थी, जिन सभी वारदातों को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद में इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान जिन वेपन का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और उस वेपन का सोर्स क्या रहा है, किस व्यक्ति से ये लोग वेपन लेके आए थे, उसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जिस गाड़ी में सवार होकर के इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देगा तो उसको पुलिस जल्द से जल्द रिकवर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों ये एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, वो पाए गए। अब इस घटना के बाद टोल कर्मचारी दहशत में है। फिलहाल भौंसी थाना पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। वारदात के पीछे का असली कारण क्या था या बदमाश किस गिरोह से जुड़े हैं, इसका खुलासा आरोपियों की पूरी गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। इस घटना ने एक बार फिर टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।